संसार राम का नाम जपता है आए, और राम जी जब माला उठाते हैं तो भरत जी का नाम जपते हैं आए। भरत सरिस को राम सनेही, पूरा संसार जग जप राम और राम जप जेही। यहां से वशिष्ठ जी ने 2 सेवकों को तुरंत भेज दिया कि कहीं कहीं देश जाओ और जाकर के तुरंत भरत जी को बुला के लेकर के चले आओ। बोले उधर कश्मीर में क्या दशा है कहीं कहीं देश में? बोले अयोध्या में जब से असगुन शुरू हुआ है तब से भरत जी को रात भर नींद नहीं आती है, और गलती से जो आंख लग जाती है तो रात भर भयानक सपने आते हैं बेचारे को। सुबह उठ करके शंकर जी से रुद्राभिषेक शंकर जी का करवाते हैं ब्राह्मणों से, और मनाते हैं कि मेरे परिवार में सब कुशल मंगल होए। लेकिन भरत जी को पता नहीं है कि मंगल के भवन राम जी अयोध्या को छोड़कर चित्रकूट में चले गए आए। अयोध्या मंगल विहीन हो चुकी है क्योंकि मंगल भवन ही अवध में नहीं है। भरत जी अभिषेक कराते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं और दान करते हैं। बाबा लिख रहे हैं दूत पहुंचे 7 दिनों में कश्मीर जाकर के आए, और जाकर भरत जी के पावन चरणों में लेट गए और प्रणाम किए। बोले भरत जी आपको गुरुदेव वशिष्ठ जी ने याद किया है आए, जितनी जल्दी हो सके आप निहाल को छोड़कर अवध के लिए प्रस्थान कर दीजिए। भरत जी ने कहा ऐसी क्या आफत आ गई? बोले कोई आफत नहीं आई है आए, केवल गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं और आप तुरंत चल दो। भरत जी ने कहा एक बात बताओ, अगर गुरुजी हमको याद कर रहे हैं, आप हमारे सामने खड़े हैं, तो आप लोगों के आंख से आंसू क्यों बह रहा है? दूतों को लगा कि जवाब क्या दे आए कि महाराज दशरथ का मरण हो गया है। दूतों ने धैर्य धारण किया और कुछ देर तक सोचे, उसके बाद बोले महाराज जी बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन किए हैं आए, इसलिए दर्शन करके आपके प्रेम में डूब गए और नेत्र से आंसू बहने लगा। और तुरंत भरत जी ने कई देश से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया है। और बाबा की लेखनी कह रही है आए कि जैसे ही श्री भरत जी चले हैं तो संसार में जितना असगुन है आज वही भरत जी के मार्ग में हो रहा है आए। जो जानवर कभी दिन में नहीं बोलते हैं आज वो चिल्ला रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं घर सियार बोलहि प्रतिकूला, और सुनी सुनी होई भरत मन सूला। इधर वशिष्ठ जी ने अयोध्या वासियों को मना किया है कि भरत से कोई कुछ बताएगा नहीं। चलते चलते श्री भरत जी अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए तो देखते हैं कि आज पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है। अयोध्या के सारे बाजार बंद हैं, गलियां सब सूनी पड़ी है आए। और नगर का कोई भी व्यक्ति अगर भरत जी को मिलता है, प्रजा का कोई भी आदमी आए, तो आज वो भरत जी से बात करने को नहीं तैयार है। भरत जी को लगा जब कभी मैं ननिहाल से आता था तो अयोध्या के गेट पर पूरी अयोध्या हमारी आरती उतारने के लिए खड़ी होती थी आए, और आज अवध वही का वही और मेरा परिवार वही का वही। जिस अयोध्या में रोज हलचल होती थी आज उस अवध में कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कोई चींटी चिड़िया तक नहीं दिख रही है। ये मेरे अयोध्या वासियों को क्या हो गया है? भरत जी व्याकुल हो गए और चलते चलते सीधा कैकेयी के भवन में चले आए। कैकेयी के भवन में इसलिए नहीं आए कि कैकेयी मेरी माँ है, कैकेयी के पास चलता हूं। राम जी जब अयोध्या में रहते थे आए तो कैकेयी राम को इतना प्रेम करती थी कि एकमात्र कैकेयी का भवन था जहां राम रहते थे आए, और जहां भगवान राम रहते थे वहीं तीनों भाई और हुआ करते थे, वहीं चारों माताएं होती थी। और तीनों माताएं और कौशल्या सुमित्रा कैकेयी जी भी होती थी और दशरथ जी भी होते थे आए। तो भरत जी को लगा कैकेयी मैया के भवन में चलूंगा तो मेरा पूरा परिवार एक साथ मिल जाएगा। बेचारे चलते चलते कैकेयी जी के भवन के जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं तो मंथरा आगे कुर्सी लगाकर बैठी थी आए,
और दौड़ कर गई है कैकेयी जी के पास। बोली महारानी भरत जी आ गए हैं। कैकेयी ने पूरे आरती का थाल सजाया है। बाबा लिख रहे हैं सजी आरती और मुदित उठी थाई। थाई माने दौड़ी है आए। आरती का थाल सजा के दौड़कर दरवाजे पर गई और श्री भरत जी की मैया आरती करने लगी है। भरत जी ने कहा मैया मैं कभी ननिहाल से आता था तो तीनों माताएं साथ में आरती उतारती थी आए। आज आप अकेले क्यों आरती उतार रही हो? बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहीं ने कहा भरत बहुत दूर से आ रहे हो, जरा बैठो आए, एक गिलास पानी पियो, चाय पियो, फिर तुम्हें मैं शांति से बेटा समझाती हूँ। भरत जी को कुछ हजम ही नहीं हो रहा है। कैकेयी ने भरत को पकड़ करके हृदय से लगा लिया है। जानते हैं क्यों लगाया है? क्योंकि कैकेयी को पता है कि भरत अभी जानते हैं कि राम जंगल नहीं गए हैं आए, तो मैं भरत को अंतिम बार अपने हृदय से पकड़ करके चिपका लूं। जब भरत जान जाएंगे राम जंगल चले गए तो भरत मेरे निकट नहीं आएगा कभी आए। मेरी मैया ने पकड़ करके भरत जी को हृदय से चिपका लिया। द्वार ही भेंटी और भवन ले आई है। भवन के अंदर ले आई है। भरत जी को बैठा दिया। भरत जी ने कहा मैया पूरा परिवार कहाँ गया? कोई दिख नहीं रहा है। कैकेयी ने बात को काट दिया है। मैया ने कहा भरत तुम अपने नाना के यहाँ से आ रहे हो, ननिहाल से आए, ननिहाल में सब कुशल मंगल है? पूछत नैहर कुशल हमारे। भरत जी ने कहा मैया तुम्हारे नैहर में आए सब कुशल मंगल है, लेकिन एक बात बताओ मेरे अयोध्या में आज क्या हो गया जो मुझे कुछ भी नहीं कुशल दिख रहा है? कैकेयी ने कहा बेटा सारी बात तो मैंने संभाल लिया है। कछु के काज विधि ब्रह्मा ने बिगाड़ो, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। पूरे पगुधारो, कछु के काज विधि बिगाड़ो, भूपत सुरे पते पूरे पगधारो। सुनत भरत भय विभज विषादा, जन सहम्यो करके हरि नादा। सुनत भरत भय विभज विषादा, जन सहभव करके हरि नादा। जन सहम्यो करके हरि नादा। भरत जी ने पूरी कुशलता सुना दिया। मैया मेरे निहाल में सब कुशल मंगल है, आपके यहाँ सब कुशल मंगल है आए, जरा मेरे यहाँ की कुशलता बता दो तो मैया मैं धन्य हो जाऊं। कैकेयी जी ने कहा भरत तात बात मैं सकल समारी और भई मंथरा सहाय बिचारी। बोली सारी बात को तो मैंने संभाल लिया है, अब मंथरा ने बेचारी मेरी सहायता किया। आज अभी मंथरा है बेचारी हो गई है। कैकेयी जी कह रही है कि भई मंथरा और सहाय बिचारी। भरत जी ने कहा मैया तुमने संभाला क्या और बिगाड़ा क्या, पहले इसको बताओ। बोली बेटा तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान पड़े थे आए, और एक दिन मेरे भवन में आए, बोले देवी तुमको जो मांगना हो आज मांग लो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ है, मुझसे कहे जो मांगना चाहती हो उसको मांग लो। बेटा मैंने दोनों वरदानों को मांग लिया है, और तुम्हारे पिताजी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और भूपति सुरपति पूरे पग उधारे। भरत जी ने जैसे सुना कि पिता का मरण हो गया तो पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े और कुछ देर के लिए बिल्कुल मौन हो गए हैं। उसके बाद चेतना आई तो भरत जी ने कहा मैया किसी की मौत का कारण होता है आए, मृत्यु किसी कारण से होती है, मेरे पिता की मृत्यु का कारण क्या है मैया आए? कहू पितु मरण हे तू महतारी। कैकेयी जी ने कहा भरत मुझे 2 वरदान देने को कहे थे आए, वो दोनों वरदान को मैंने मांग लिया। भरत जी चिल्लाने लगे पिताजी
इस संसार से जाने से पहले मुझे दर्शन तो दे देते कम से कम है। अगर दर्शन ना देते तो इस अनाथ का हाथ पकड़ करके दीनानाथ के हाथ में कम से कम सौंप देते तो मैं उनके सहारे जी जाता है। भरत जी ने कहा मैया मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा वरदान क्या था जो पिता की मौत हो गई है। कैकेयी जी ने कहा भरत पहले में तो मैंने तुम्हारे लिए गद्दी मांग लिया है और बेटा दूसरे में मैंने मांग लिया राम के लिए जंगल। मानसकार दोहा नंबर 160 पर लिख रहे हैं अयोध्या कांड में कि जैसे कैकेयी के मुख से निकला है कि राम के लिए मैंने वनवास मांगा है, भरत जी बिल्कुल भूल गए मेरे कोई पिता था इस समय है या नहीं है। भरत ही बिसरे पितु मरण और सुनत राम बन गौड़। राम जी के वन की कथा को सुन करके भूल गए हमारे पिता था अब है या नहीं है। भरत जी को लगा कि मेरे कारण और मेरी अभागिनी माता ने मेरे प्रभु को जंगल भेज दिया है। और भरत जी तुरंत हाथ को बढ़ाए और कैकेयी के गले को लगा दिया है। बोले मैया तू डायन भी नहीं है, क्योंकि डायन कम से कम अपने बच्चों को नहीं खाती है, तू तो अपने परिवार को ही खा गई मैया है। तूने तो पूरे पेड़ को काट दिया है और पत्ती को सींच रही है मैया है। मछली को जल से बाहर निकाल लिया, उसके ऊपर पानी के बूंद की छींट मार रही है। मैया वर मांगते हुए तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई क्या? मुंह खोलते समय तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मैया? वर मांगत मन भई न पीरा और गरी न जीभ मुंह परे न कीरा। और भरत जी ने हाथ को कैकेयी के गले पर लगा दिया। बोले मार तो मैं तुझे अभी देता है, लेकिन मेरे सामने कुछ मर्यादाएं हैं। क्या मर्यादा है? बोले मेरा हंस के जैसा वंश है और दशरथ के जैसे मेरे पिता हैं, राम लक्ष्मण के जैसे भाई हैं। मेरे दोनों भाई कभी अयोध्या के बाजार में निकलेंगे तो बाजारवासी कहेंगे यही दोनों भाई हैं, जिनका एक भाई ऐसा पैदा हुआ जिसने अपनी माँ को ही मार डाला है। बोले मैया कभी रामायण जब लिखी जाएगी तो रामायण का एक पन्ना काला हो जाएगा कि राम का भाई और हत्यारा पैदा हुआ है। बोले इस लज्जा के कारण तुझे मैं नहीं मार रहा हूं, और जब तक जीना मैया अब तू मेरे सामने मत आना। और भरत आज से तुम्हारे लिए मर गया। और एक बात आप समझना कि भरत जी ने पूरे जीवन भर कैकेयी को कभी माता नहीं कहा है। राम जी जब वनवास की लीला पूरी करके अयोध्या आए हैं, सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए हैं और कैकेयी मैया को प्रणाम किया है राम जी ने। बाबा उत्तरकांड में लिख रहे हैं कि प्रभु ही जानी कैकेयी लजानी और प्रथम ता सुगृह गए भवानी। आए जाके कैकेयी जी को जब प्रणाम किया राम जी ने तो कैकेयी जी ने कहा प्रभु आपकी इच्छा थी तो 2 वरदान मैंने अब आपके पिता से आए और अपने पति देव दशरथ जी से मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राम जी ने कहा मैया मांगो। कैकेयी जी ने कहा प्रभु ये शरीर वृद्ध हो गया है, आए जीवन का अंतिम चरण चल रहा है, प्राण कब निकल जाए पता नहीं है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले आए इन बूढ़े कानों से एक बार भरत के मुंह से मैं मां सुन लूं। भरत जी बाहर खड़े थे, राम जी ने आवाज मारा भरत। तुरंत भरत जी दौड़ते हुए आए, बोले सरकार आज आप जो मांगना चाहते हो आए उसको मैं दे नहीं पाऊंगा। आप अपना मुख खोलकर वचन मत कटवाना है। जिस पापिनी ने मेरे प्रभु को जंगल भेज दिया मैं इस मुख से उसको माता नहीं कह सकता हुआ है। अच्छा अपने लिए तो दुनिया जीती है मरती है आए, लेकिन आप कैकेयी जी के जीवन को देखो कि प्रभु की इच्छा के लिए मांग के सिंदूर तक को मिटा दिया है, और जिस पुत्र को गर्भ से पैदा किया है उसका भी त्याग कर दिया। ये जानते हैं क्या है?
राम कीन चाहई सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जिससे जो करवाना चाहते हैं वैसी रचना बना लेते हैं। भरत जी ने फटकार मार दिया, दूर हो जाओ है, अब जब तक जीना मेरे सामने मत आना। और इतने में मंथरा आई है 16 श्रृंगार करके आ जाए। उसको लगा कि भरत को मैंने गद्दी दिलाया है तो भरत जी अभी हमको देंगे तोहफा। और जैसे मंथरा आई है दौड़ती हुई, शत्रुघ्न जी पूरी रामचरितमानस में कहीं नहीं बोले हैं, यही एक जगह बोले हैं। जैसे मंथरा का 16 श्रृंगार देखे तो उसकी पकड़कर झोंटी और रगड़ने लगे धरती पर, और एक लात मारे कुबर फूट गया है। और जैसे दिए एक लात, भरत जी ने कहा शत्रुघ्न इसको मारने से कल्याण नहीं होगा है, इस पापिनी के भवन से बाहर निकलो और कौशल्या जी की गंगा रूपी गोद में चलते हैं। और भरत जी चलते चलते जैसे कौशल्या जी के भवन के दरवाजे पर पहुंचे, देखते हैं दशरथ जी का पार्थिव शरीर है, पछाड़ खाकर के गिर पड़े और बोले मैया मेरे पिता कहाँ हैं, जरा मेरे पिता का दर्शन कराओ है। बोले महा तू तात कह देहु दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। बोले भैया मेरे पिता कहाँ हैं, जरा उनका दर्शन कराओ। मेरे भैया राम कहाँ गए, मेरी मैया जानकी कहाँ गई है। बोले मैया विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी नारी को पैदा क्यों कर दिया। कैकेयी कहते जन्मी में जग माझा, कैकेयी कहते जन्मी जग माझा। जो ना जन्मे तेरे काहे न माझा, जो जन्मे भवे काहे न बाधा। कुल कलंक जही जन्मे होई, अब जस भाजन प्रियजन दोही। तात मात कहो देह दिखाए तात माते कहा, देह दिखाए कह सिया राम लखन दो भाई। कह सिया राम लखन दो भाई। भरत जी कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, मैया विधाता ने कैकेयी जैसी नारी को क्यों पैदा कर दिया है। अब अगर पैदा ही कर दिया तो एक कैकेयी बांझ क्यों नहीं रह गई। अब अगर बांझ नहीं रह गई तो इसके गर्भ से मेरा जन्म क्यों हो गया है। कुल कलंक जेहि जन्मेऊ मोही। कौशल्या जी ने कहा बेटा भरत ये सब घटना मेरी आंख के सामने हुई है, लेकिन फिर भी अभागे प्राण इस अभागे शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं। वशिष्ठ जी को समाचार मिला भरत जी आए हैं, वशिष्ठ जी आए हैं और भरत जी को समझाए हैं, पूरी रात समझाते रहे हैं। आए बोले बेटा अपने हृदय में धैर्य धारण करो, जो तुम्हारे सामने है पहले उस कार्य को निपटाओ। है तात हृदय धीरज धरो और करहु जो अवसर आज, जो अवसर है उसको पहले निपटाओ। है वशिष्ठ जी समझाए बात भरत जी के समझ में आई है और सरजू जी के किनारे दशरथ जी की चिता बनाई गई है, मानो स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। सरजू तीर रच चिता बनाई और जनु सुरपुर सोपान सुहाई, मानो स्वर्ग लोक की साक्षात सीढ़ी है। और दशरथ जी के पार्थिव शरीर को बांधा गया है। अब आप समझना अंतिम समय जब आया है तो एक को गाड़ी घोड़ा मोटर कार कुछ काम नहीं आ रहा है, बांस का टुकड़ा ही अंतिम में काम आ रहा है। और जैसे बांधा गया शरीर को उठाया गया है तो रानियां सब एक साथ चिल्ला करके रो पड़ी हैं, बैठकर सब रुदन कर रही हैं। बैठल रोए ले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल
बजाओ ताली। आयल भगवन के हमरो सने सेवा। बजाओ ताली। भगवान के हमरो सन सेवा। जाई के बहा मारा के प्रभु के दवा के देसवा। हो जाई के बहमरा के पियवा के देसवा। काचे बाड़ी हमरे उमिरिया हो चुनरिया में दाग लगइल। काच पड़े हमरे उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया की नगरिया हो चुनरिया में नगरिया में दाग लगइल। बैठल रोए ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगइल। बैठल रोवे ली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। बजाओ बजाओ यार, मेरा ताली हाथ दिया है भगवान ने। जय हो। नैहर में चारे गो यारे बनवली। नैहर में चारे गो यारे बनवले। दिन रात बजाओ। उन्हीं से नैना लड़ावेली। दिन रात नहीं से नैना लड़वले। के सुतवले हमसे जरिया हो चुनरिया में दाग लगइल। उनके सुतवले हमसे जरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया की नगरिया हो चुनरिया में दाग लगइल। बैठल रोए ले गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगइल। बैठल रोए ले गुजरिया हो चुनरिया में दाग लगइल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दशरथ जी का पार्थिव शरीर उठाया गया, रानियां एक साथ रो पड़ी आए। बाबा लिख रहे हैं, जब जीवन में अंतिम क्षण आता है, इस संसार से विदाई होती है आए, धन हमारे पास चाहे जितनी मात्रा में हो, वो चवन्नी हमारे काम नहीं आती आए। चाहे पूरा जीवन मर के झूठ बोलकर और पाप करके चाहे अरबों खरबों कमा डालो आए,
अंत में कुछ काम नहीं आएगा। ध्यान से आप समझना, सिकंदर का जब अंतिम समय आया जाने का संसार से, तो सेवकों को बुलाकर कहा एक काम करना, जब हमारी मौत हो जाए और हमको उठाना, जब हमारी अर्थी उठाना तो दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। तो किसी सेवक ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो मालिक? बोले इसलिए बोल रहा हूं कि जरा ये संसार भी दर्शन करे, सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। दशरथ जी के पार्थिव शरीर को उठाया गया है, रानियां सब रो पड़ी हैं बिलाप करके, और आप लोग जानते हैं मृत्यु प्रसंग में क्या होता है।